हाय फ्रेंड्स, मैं अमन जीके जीएस के फैक्ट सीरीज में आप लोगों का स्वागत है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन से। कह रहा है कि विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव को किसने खोजा था। ये जो खोजा गया था वो आर्मस्ट्रांग के द्वारा खोजा गया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। कह रहा है कि मानव द्वारा श्रव्य ध्वनि तरंगों की आवृत्ति कितनी होती है। तो ये जो होता है आपका वो 20 हर्ज से लेकर 20,000 हर्ज तक होता है। अब देखिए, अब श्रव्य तरंग आया है, इससे रिलेटेड फैक्ट्स को देख लेते हैं। अब श्रव्य तरंग, जिसको इंग्लिश में इंफ्रासोनिक वेव बोलते हैं, इसका जो आवृत्ति होता है वो आपका 20 हर्ज से नीचे होता है। उसी तरह से पराश्रव्य तरंग, जिसको अल्ट्रासोनिक वेव बोलते हैं, इसका जो आवृत्ति होती है वो 20,000 हर्ज से ऊपर होती है। जैसे कुत्ता, बिल्ली, चमगादड़ आदि से सुन सकते हैं पराश्रव्य तरंग को। अब देखिए, आवृत्ति आया है तो आवृत्ति का एसआई यूनिट क्या होता है, हर्ज होता है। इस पॉइंट को भी नोट कीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। कह रहा है कपास की खेती के लिए किस मिट्टी का उपयोग किया जाता है। तो जो कपास होता है उसमें जो है काली मिट्टी का उपयोग किया जाता है। तो काली मिट्टी का जो फॉर्मेशन मतलब निर्माण कैसे होता है, इसका जो निर्माण होता है वो बेसाल्ट चट्टानों के टूटने फूटने से होता है। इस मिट्टी का जो काला रंग होता है वो टिटने फेरस, मैग्नेटाइट एवं जीवाश्म की उपस्थिति के कारण होता है। इस मिट्टी को रेगूर मिट्टी भी कहा जाता है। लेकिन भारत के बारे में अगर पूछा जाएगा तो भारत में सबसे ज़्यादा जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। जलोढ़ मिट्टी को 2 भाग में बांटा गया है। पुरानी जलोढ़ मिट्टी को खादर बोलते हैं और नए जलोढ़ मिट्टी को बांगर बोलते हैं, याद रखिएगा। ये देखिए, ये हल्दी का वैज्ञानिक नाम क्या होता है, करकुमा लौंगा, याद रखिएगा। उसी तरह से मनुष्य का अगर वैज्ञानिक नाम पूछ दे तो होमोसैपियन। मेढक का अगर पूछे तो राना टिग्रीना। मक्खी का पूछे तो म्यूस्का डोमेस्टिका। अगर धान का बोले तो ओरिंजा स्टीवा। मटर का बोले तो पाइसम स्टीवम, याद रखिएगा। नए जलोढ़ मिट्टी के बारे में क्या बताएं क्वेश्चन नंबर 3 में। नए जलोढ़ मिट्टी को खादर और पुराने जलोढ़ मिट्टी को बांगर। देखिए, इसको याद रख सकते हैं। इसके लिए ट्रिक देखिए, घर में जो बंगार होता है, बंगार तो टूटा फूटा चीज़ होता है, पुराना होता है। तो उस चीज़ से बांगर से आप याद रखते हैं, पुराने जलोढ़ मिट्टी को बांगर बोलते हैं और नए जलोढ़ मिट्टी को खादर, याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। कह रहा है कि दिया सलाई में किस फास्फोरस का प्रयोग किया जाता है। जो दिया सलाई होता है उसमें लाल फास्फोरस का प्रयोग किया जाता है। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं। कह रहा है कि मानव रक्त का जो पीएच मान होता है वो कितना होता है। तो ये 7.4 होता है। एक चीज़ और याद रखिएगा, 7 से एबव वाला जो पीएच वैल्यू होता है वो बेसिक होता है और 7 से जो कम होता है वो एसिडिक होता है। ये भी याद रखिएगा। जैसे समुद्र जल का जो पीएच वैल्यू है वो 8.4 है। लार का जो पीएच वैल्यू होता है वो 6.5 होता है। दूध का अगर पीएच वैल्यू पूछे तो 6.4। उसी तरह से शराब का अगर पीएच वैल्यू पूछे तो 2.8 और नींबू का 2.2। ये जो पीएच का स्केल है ये जो दिया गया है ये सोरेनसेन के द्वारा 909 ईस्वी में पीएच स्केल दिया गया है। इस फैक्ट्स को भी नोट कीजिएगा। जैसे हमारा शरीर जो है वो 7 से लेकर 7.8 पीएच प्रास, कहने का मतलब रेंज के बीच कार्य करता है। इस फैक्ट्स को भी नोट कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर
7 की ओर चलते हैं। कराए मोहम्मद अली जिन्ना को कायदे आज़म की उपाधि किसने दी थी? तो ये जो उपाधि दिया गया था वो महात्मा गांधी के द्वारा दिया गया था। कुछ और उपाधि से रिलेटेड क्वेश्चन को देखते हैं। जैसे महात्मा गांधी को महात्मा की उपाधि रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा दिया गया था। सुभाष चंद्र बोस को नेताजी की उपाधि जो दिया गया था वो एडोल्फ हिटलर के द्वारा दिया गया था। उसी तरह से डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को देश रत्न या आज़ाद शत्रु की जो उपाधि दिया गया था वो महात्मा गांधी के द्वारा दिया गया था। सुभाष चंद्र बोस को देश नायक की उपाधि रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा दिया गया था। उसी तरह से देखते हैं आगे कि महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता की उपाधि सुभाष चंद्र बोस के द्वारा दिया गया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 की ओर चलते हैं। कह रहा है कि संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? तो जो संविधान सभा का जो पहली बैठक हुआ था वो 9 दिसंबर 1946 को हुआ था। ठीक, उसके बाद आगे देखते हैं कुछ और बैठक भी हुआ है। देखिए, पहली बैठक जो हुआ था ये नई दिल्ली में स्थित है काउंसिल चैम्बर के पुस्तकालय भवन में हुआ था। पहली बैठक याद रखिएगा। इस बैठक में सच्चिदानंद सिन्हा, ये सबसे बुजुर्ग व्यक्ति थे, को संविधान सभा का जो है अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया था। लेकिन क्या हुआ कि जस्ट उसके 2 दिन के बाद 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष निर्वाचित किया गया। किनको? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। उसके बाद जो संविधान सभा की जो कार्रवाई थी वो जस्ट 2 दिन के बाद 11 दिसंबर के 2 दिन के बाद 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू के द्वारा पेश किए गए उद्देश्य प्रस्ताव के साथ प्रारंभ हो गया। तो कार्रवाई जो था वो 13 दिसंबर 1946 को प्रारंभ हुआ था। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 को देखते हैं। कह रहा है कि वास्को डी गामा दूसरी बार भारत की यात्रा जो है कब किया था? क्वेश्चन में पहली बार अब छोड़ दिया है, अब दूसरी बार पूछता है। कोई भी चीज़ पहली छोड़ करके दूसरी से रिलेट करता है, इसलिए इस चीज़ को भी याद रखिएगा। दूसरी बार वास्को डी गामा द्वारा जो यात्रा किया गया था वो 1502 ईस्वी में। पहली बार उन्होंने यात्रा कब किया था? 1498 ईस्वी में। ये जो पहली बार यात्रा किए थे वो कालीकट बंदरगाह पे ये आए थे। जमोरी नामक एक राजा ने इनका स्वागत किया था जब ये पहली बार आए थे। देखिए, भारत में प्रथम पुर्तगाली वाइसराय 1505 ईस्वी में किनको बनाया गया था? बन के आया था फ्रांसिस्को द अल्मेडा, ये बना था। उसके बाद 1509 ईस्वी में अल्फासो द अल्बुकर्क भारत में पुर्तगाली का वाइसराय बना। ये जो पुर्तगालियों ने अपनी पहली व्यापारिक कोठी कोचिंग में खोली थी। इस फैक्ट्स को भी याद रखिएगा। और ब्लू वाटर जो पॉलिसी है वो पुर्तगालियों के द्वारा ही लाया गया था, इस चीज़ को भी याद रखिएगा। इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है आपका, हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था? 1576 ईस्वी में। अब देखिए कि हल्दी घाटी का युद्ध किसके किसके बीच हुआ था? अकबर और महाराणा प्रताप के बीच। इसमें जो हारा था वो महाराणा प्रताप हारे थे और अकबर की जीत हुई थी। ठीक है दोस्तों, इस 10 क्वेश्चन के साथ ये सीरीज समाप्त होता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।